हाँ जी, नमस्ते सभी को। हाँ जी साहब, स्टार्ट करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। कल के दिन पे हम लोग रेंज के क्वेश्चंस कर पाए थे, उसके बाद में हम लोगों ने इवन एंड ऑड फंक्शन स्टार्ट कर दिया था आई थिंक, है ना। और इवन एंड ऑड फंक्शंस के अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आई थिंक। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखवाई थी एक बार जरा फटाफट से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई थी आपको, अगर बाय द वे बात चल रही है इवन एंड ऑड फंक्शन की, तो पहली चीज एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन है। दूसरी चीज एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर अगर माइनस एफ एक्स बन जाए तो फंक्शन ऑड है। इसी को मैंने ये भी बताया था कि हम जब मुश्किल जगह पे से निकल रहे होते हैं तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो करके भी चेक करते हैं, राइट। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि अगर कल को कोई एक फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स दे रखा है तो समझ जाना कि एच एक्स इवन फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन अपने आप में दो फंक्शन का डिफरेंस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स दे रखा है तो समझ जाना कि वो एच एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ये भी मैंने कल आपको बताया था, राइट। चौथी चीज मैंने आपको कल के दिन पे ये बताई थी कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं, जितने भी इवन फंक्शन होते हैं, दे ऑल आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस सिमेट्रिसिटी शो करते हैं, ठीक है ना। पांचवें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो सारे ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अपोजिट क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो वैसे तो इवन होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस क्या है, इसमें एक स्पेशल केस ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो अकेला ऐसा फंक्शन है विच इज इवन एंड ऑड बोथ, राइट है। सातवें नंबर पे मैंने आपको बताया था कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर हमारे को फंक्शन ना मिले, वैसे ही अगर बाय द वे माइनस एफ एक्स भी ना मिले तो हम उस फंक्शन को नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलेंगे, राइट। ऐसा कुछ छोटी छोटी चीजें जो रिकॉल करवा देता हूं, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 8, आठवां पॉइंट, है ना। इसके सिवा मैंने आपको और क्या बताया था, ये तो ये वाली बात होगी, है ना, इवन नैनो। अच्छा, नैनो फंक्शन के बारे में बता दिया था। और तो मेरा तो ख्याल है शायद हमने यही प्रॉपर्टीज पे बात करी थी, और तो कोई फंक्शन के ऊपर बात करी थी या नहीं, ठीक है ना। नहीं, ऑड फंक्शन जीरो जीरो से सेटिस्फाई कभी कभी कर भी सकता है, कभी कभी कर भी नहीं भी कर सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कल के दिन तक तो मैंने आपको यही प्रॉपर्टीज बताई थी। इसके सिवा कोई और फंक्शन की प्रॉपर्टी बताइए तो बताइए जल्दी से। क्या होगा? अच्छा ओके, मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बता दी, गुड 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 गुड। कल के दिन में मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी बता दी है कि अगर बाय द वे एफ एक्स हो जी एक्स हो, जब हम सम करते हैं या डिफरेंस करते हैं तब तो हम लोग घोड़ा गधा मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब हम प्लस माइनस वाला मेथड यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात, याद आ गया मेरे को एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बाय द वे एक फंक्शन इवन है दूसरा इवन है तो जोड़ने पर या घटाने पर इवन मिलेगा, घोड़ा प्लस घोड़ा इज इक्वल टू घोड़ा, ठीक है। अगर ये भी ऑड है ये भी ऑड है तो ऑड मिलेगा, गधा प्लस गधा इज इक्वल टू गधा। इवन प्लस ऑड जोड़ेंगे तो मिलेगा नैनो, सही है। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो इवन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव माने नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड। ये मैं आपको कल के दिन तक बता चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, 9 पॉइंट भी लिख लीजिए। अगर कभी भी कोई भी फंक्शन अगर एफओजी टाइप है, एफओजी एक्स टाइप फंक्शन है, माने एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन जा रहा है, तो चार संभावनाएं हो सकती हैं। इवन में इवन जाए, इवन में ऑड जाए, ऑड में इवन जाए, या फिर ऑड में ऑड जाए। इसके सिवा कोई और केस हो ही नहीं सकता। और एक लाइन के अंदर इसके सबके काम तमाम हो जाते हैं, ठीक है। एक लाइन बस याद रखना है, अगर दोनों फंक्शंस में से एक भी फंक्शन अगर इवन है, चाहे बाहर वाला चाहे अंदर वाला, तो आंसर इवन होगा। जैसे इसका आंसर इवन है, इसमें अंदर वाला इवन है, आंसर इवन देगा। दोनों ही इवन नहीं है अब जाके ऑड देगा। तो याद रखना, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और कमाल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10, 10वां पॉइंट, वी कैन represent any function fx as a sum of even and odd function, ठीक है, if its domain
कीप्स ओरिजिन। अगर कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन में ओरिजिन आता है तो हम उस फंक्शन को कभी भी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के तौर पे दिखा सकते हैं, कभी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैं उस समय पर एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि मैंने fx को fx/2 प्लस fx/2 कर दिया, जो कि करना बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि मैंने आधा आधा तो किया है। लेकिन अब मैंने क्या स्मार्ट गेम खेला, इस fx के अंदर जानबूझ करके f ऑफ माइनस एक्स जोड़ा और जानबूझ के f ऑफ माइनस एक्स घटा दिया। एक तरह से मैं मैथमेटिकली बैलेंस्ड हूं। लेकिन जो बच्चा समझदार है वो जानता है कि ऐसा करने के साथ ही ये जो ऊपर बना fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स वो अपने आप में क्या बन गया, इवन फंक्शन। और यहां fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया, ऑड फंक्शन। तो मैं किसी भी मोमेंट पे ऐसा कर सकता हूं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो फंक्शन का डोमेन, वो जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है ना, उसमें ओरिजिन आने ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर चाहूं तो मैं e टू द पावर x को, अगर मैं fx इज इक्वल टू e टू द पावर x को अगर शो करना चाहूं तो कर सकता हूं। कैसे? मैं इसको लिखूंगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x/2 और यहां लिखूंगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x/2 एनी मोमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये अपने आप में इवन पार्ट को शो करेगा, ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट होगा ये अपने आप में ऑड पार्ट को शो करेगा। ठीक है ना, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, यही की सेम टू सेम प्रॉपर्टी हम कहीं मैट्रिक्स के अंदर भी यूज करते हैं। आप इनसे किसी को याद हो तो, है ना, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ। याद आ रहा है आपको, है ना? तो ये तो हो गया एक पार्ट। अच्छा, अब मैंने कल के दिन पे कुछ छोटी छोटी चीजें बताई थी आपको, ठीक है, कि हम कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं जरा, है ना, उसी पे अपन आगे काम करना चालू करते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मतलब इसका यूज क्या करेंगे, है ना। चलो अब मेरे को आप एक एक करके समझाना। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन hx is equal to gx माइनस g ऑफ माइनस x टू द पावर 2007। बताओ इवन है कि ऑड फंक्शन है? पहले आप ये बता सकते हैं कि gx माइनस g ऑफ माइनस x कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। और इस ऑड की डिग्री भी कैसी है? ऑड। ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियस बात है माइनस बाहर रखेगा ही रखेगा, और 2007 डिग्री जो है उस माइनस को बाहर ही आने देगी। सही है, क्योंकि डिग्री अगर इवन होती तो माइनस को प्लस कर देती, लेकिन डिग्री भी ऑड है तो वो भी माइनस को बाहर आने देगी, और जैसे ही माइनस बाहर आएगा हम कहेंगे कि फंक्शन ऑड है, क्योंकि हम पहचानते ही ऐसे हैं किसी फंक्शन के ऑड होने को। तो दिस इज बेसिकली ऑड फंक्शन, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए fx इज इक्वल टू, में कल के दिन पे मैंने आपको जो सिखाया था उससे जस्ट थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, a टू द पावर 2x माइनस 1। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन? राइट है, तो मैं आपके सामने यही फंक्शन जो लिखा है, यही सेम फंक्शन, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, तो क्या बुराई है? सोचो आप, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसी फंक्शन को? हाँ या ना? और अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स की फील आ जाएगी, और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको gx माइनस g ऑफ माइनस एक्स की फील आ जाएगी। आई फील? अगर आपको इसकी फील आ रही है तो आपको पता है ऊपर वाला फंक्शन इवन होने की निशानी है और नीचे वाला फंक्शन ऑड होने की निशानी है। इवन होते ही मेरे को पता है जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो प्लस माइनस थ्योरी यूज करते हैं, तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। ओवरऑल आंसर प्लस बाय माइनस माने पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड। तो दिस इज ऑड फंक्शन बेसिकली। ठीक है, इसमें मतलब इस तरह की चीजों में अपने को एक्स और माइनस एक्स डालने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारे पास में ऑलरेडी लाइब्रेरी में अवेलेबल चीजें, उन्हीं से काम हमारा बहुत अच्छा निकल सकता है। राइट है। अच्छा, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2, और आपको बता रखा है कि x अपने आप में इंटीजर नहीं है और पूछा जा रहा है इवन है कि ऑड है। राइट है, अब आप क्या कर सकते हो, x की जगह पे माइनस एक्स डालोगे। x की जगह अगर आपने माइनस एक्स डाला तो आपको यूं दिखेगा। अब आप बताओ कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें माइनस बाहर आता हो? अच्छा, x तो वैसे भी इंटीजर नहीं है तो वैसे ही नहीं आ सकता, लेकिन क्योंकि अभी आप बस इसको, क्योंकि माइनस बाहर आ नहीं रहा, ये पुराना फंक्शन रहा नहीं, तो नैनो बोलने वाले हो। लेकिन मैंने कहा था कि कल नैनो बोलने से जस्ट पहले एक बार इसको ऐड करके देखना। अब आपने इसके नीचे fx लिखा और दोनों को जोड़ा। ठीक है, एक सेकंड यार, चेंज कर रहा हूं एक छोटा सा। ठीक है, इसको 1/2 कर रहा हूं, इट इज 1/2 है ना। हाँ, अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, है ना। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को पता है ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और प्लस के अंदर हाफ और हाफ जोड़ के कितना बना देंगे? 1। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब x अपने आप में इंटीजर नहीं होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स मिलकर के -1 देते हैं। याद आया आपको? और अगर ये माइनस देंगे तो आपको ये भी पता होगा कि ये तो दे रहा है माइनस, ठीक है, और पास वाला दे रहा है 1, मिलकर के कितना दे रहे हैं? 0। और fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होना किसकी निशानी है? ऑड की या इवन की? हाँ, जब 0 आ जाए तो ऑड। यस एग्जैक्टली, बचा के खेलना।
अभी आप इवन बोलने वाले थे, अगर सामने जीरो आ जाए तो ऑड हो गया। कैसे? ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है कि अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को यहीं छोड़ दूं, इस एफ एक्स को अगर जीरो के उधर लेके जाता हूं तो ये माइनस का एफ एक्स हो गया, विच इज साइन ऑफ ऑड फंक्शन, राइट है ऐसा। अच्छा, मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनके लिए मतलब अपने को ये भी नहीं है कि हमारे को कोई मेहनत करनी पड़ेगी कि ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं, ठीक है, ट्राई करना। बताइए, क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ही सिंपल सा। एफ एक्स इजिकल टू में एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस वन, प्लस में दे रखा है एक्स बाई टू प्लस का वन। ठीक है, बताइए इवन या ऑड क्या है आपके अकॉर्डिंगली? हम्म, क्या फंक्शन है बताइए? ठीक है, चलिए भाई, है ना। अब आपने अपनी तरफ से एक आइडिया ले लिया। मैं इसके अंदर माइनस एक्स कर रहा हूं तो ये मेरे को माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस का एक्स बाई टू प्लस वन दिख रहा है। मैं थोड़ा और सफाई करना चाह रहा हूँ, माइनस एक्स ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में वन माइनस ई की पावर, अरे वेरी गुड। ठीक है, यहाँ दिख जाएगा वन माइनस ई टू पावर एक्स, माइनस में दे रखा है एक्स बाई टू प्लस का वन, ये दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसा है ना। लेकिन ये कुछ भी अभी दे नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैं लास्ट मोमेंट पे सरेंडर करने से पहले एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करना चाहूंगा। तो जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ते टाइम पे ये दोनों में कुछ कॉमन शॉमन आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ दिख रहा है एक्स अपॉन में, यहाँ दिख रहा है ई की पावर एक्स माइनस वन, यहाँ दिख रहा है माइनस एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में, ये माइनस कॉमन लेने पे प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन, है ना। अच्छा, और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों तो जोड़ते ही समय काट देंगे और ये प्लस का टू हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी यहां से मैं अगर ई की पावर एक्स माइनस वन एलसीएम ले लेता हूं तो एक्स कॉमन आ जाएगा, वन प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा एग्जैक्टली, और प्लस का टू हो जाएगा। क्या कहते हो आप, क्या करा जाए फिर? हम्म, क्या करा जाए, क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब ये कि जोड़ने से काम नहीं चल रहा तो एक बार घटा के देखें जरूर, यूं कह रहे हो तुम लोग? हाँ, मेरे को तो तकलीफ नहीं है, आपका आइडिया है, बस आपका आइडिया तो मेरा, मैं तो चल दूंगा उस पर। देखो, अब किसी ने मेरे को सलाह दी है सर घट जोड़ने से तो कुछ हो नहीं रहा, तो एक काम करके देखते हैं सर, घटा के भी देख लेते हैं। गुड, आइडिया बुरा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा अच्छा आइडिया उसका स्वागत ही है। अब की बार मैं घटा रहा हूं, चलो। एफ एक्स माइनस एफ ओ माइनस एक्स, अगर मैंने घटाया तो घटाते टाइम पे क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, और ये हटा लेते हैं तब तक अपन, है ना। ये वाला हटा देता हूं और ये वाला हटा देता हूं। चलिए, सब घटाएंगे, है ना। घटाते टाइम ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का होने से ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है गुड। इधर इसमें से जब अभी घटा रहे होंगे तो ये प्लस का हो चुका होगा, यहां दिखेगा एक्स अपॉन में नीचे कितना ई की पावर एक्स माइनस वन यहां से, और यहां से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन में वन माइनस ई टू द पावर एक्स, ये दिखेगा। अच्छा, ये एक्स बाई टू और एक्स बाई टू जुड़ करके एक्स दे देंगे, गुड, अभी तक तो बराबर चल रहे हैं। अगर आपने, है ना, यहां से इसको देखा तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे मैं लिखूंगा एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस वन, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा, नीचे का बदला जाएगा, ऊपर दिख जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, गुड, और प्लस में एक्स, गुड। अभी तक मुझे यहां से दिख रहा है एक्स, एलसीएम लेता हूं तो यहां नीचे एलसीएम आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, ऊपर से ये दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, वन माइनस ई टू द पावर एक्स और प्लस का एक्स, और आपको पता है ये और ये कट जाएगा, कटते समय पे ये माइनस छोड़ के जाएगा, तो आपके पास फाइनली रह जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स, और माइनस एक्स प्लस एक्स मिलकर के दे देगा जीरो। इससे मुझे एक चीज रिसीव हुई, क्या रिसीव हो गई बॉस? मुझे यह चीज पता चल गई कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर में एफ एक्स है, और ये किसकी निशानी है? इवन फंक्शन की। मेंस में क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ऐसे भी बातें कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, ये फंक्शन अपने आप में इवन फंक्शन हो गए। मतलब मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ, मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, बाकी मेरे को लगता नहीं है आंसर तक पहुंचोगे, तो मैं मतलब अभी इसको तो हाँ नहीं भर पाऊंगा। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन में चलते हैं अगले पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन था, कहाँ है भाई वो क्वेश्चन, कहाँ छुप गया? हाँ, ये रहा। क्वेश्चन में दे रखा है
एफ एक्स इजिकल टू में दे रखा है साइन में 10x, ठीक है, प्लस में दे रखा है x की पावर 2023, ठीक है। यहाँ लॉग के अंदर दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर, ठीक है, 27। नीचे दे रखा है क्या, नीचे दे रखा है मॉड x, ठीक है, मॉड x इंटू में दे रखा है cos x, ठीक है। और प्लस में दे रखा है भाई लोगों, कुछ और भी डाल देंगे इसमें, यहाँ डाल देते हैं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 26, ठीक है। ऐसा कुछ बना लेते हैं और पूछ लेते हैं E1 की ऑर्डर, राइट है। अब ये कैसा फंक्शन है सोचते हैं, राइट। अब जरा देखना, ग्रुप में ज्वाइन टाइमिंग के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है क्या, मतलब मेरे को नहीं पता क्या ग्रुप में क्या ज्वाइन टाइमिंग क्या होता है ग्रुप में। अच्छा ओके ओके, नहीं 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 पता नहीं क्या हो रही है। ग्यारह बजे क्या, कैसे फिक्स कर दे, कैसे फिक्स कर दे, कैसे फिक्स कर दे, उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है बताओ। ऐसा क्या करते हैं, जॉब वॉब पे जाते हैं ये लोग, नौकरी वोकरी कर रहे हैं क्या ये लोग, हाँ घर में बैठे हैं ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, क्यों 10 बजे क्लास चालू होती है किसी की। अच्छा ऐसे तो फिजिक्स की क्लास अगर कल को 11:30 होगी तो एक मैथ्स की सुबह 10 बजे होती है, फिजिक्स की 11:30 होती है, तो रोने वाला कहीं भी रोलेगा यार, रोने वाला कहीं भी रोलेगा, वो हर बात पे रोलेगा। आप उसे 2 घंटे पढ़ाओगे तो रोलेगा, 1 घंटे पढ़ाओगे तो रोलेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है। ज्यादा चीख पुकार नहीं सुननी है, सच पे रहने का है। कहानी ये है कि एग्जाम 4 महीने बाद में है, वो ये बकवास कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाला लीनियंट है इसलिए खेल रहे हो आप, यही बात अगर एसकेएम सर वगैरह दूसरे टीचर्स के ग्रुप में क्यों नहीं कर रहे कि सबकी टाइमिंग कम करवा दो, 4 क्लास लो ही मत, 2 ही क्लास लिया करो। कहने वाला कुछ भी बोल देगा यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब आदमी सीधा इसलिए सुन रहे हैं तो आप ज्यादा सर पे नाच रहे हैं इसलिए ना, बोला है तो इसलिए कुत्ता चाटेगा मुंह आपका, है बकवास करनी नहीं चाहिए। अरे 36 लोग समर्थन करेंगे, 136 समर्थन करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपका काम है पढ़ना, आपको रात को पढ़ाए रात को पढ़ना, आपको दिन में पढ़ाए दिन में पढ़ना चाहिए आपको, है। ये सब करने के लिए बैठोगे आप लोग कि 11:30 बजे क्लास होनी चाहिए कि 10 बजे क्लास होनी चाहिए, क्या समझा रहे हो आप अगले साल करना ना ये सब नखरे, 4 साल तक यही करना है आपको। अगर घटिया कॉलेज में चले गए तो हो सकता है शायद आपको 4 साल में किसी एक क्लास में भी जाने की जरूरत नहीं चल पड़ेगी, पड़े रहना फिर बिस्तरों में, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी दिखा देगी ना अभी सपना सारे एक झटके में दिखा देगी। बोलने दो उनको, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, जो बोलने वाले बोलने दो ना उनको, उनका भी तो टाइम आएगा। नहीं आप सोच के तो देखो, अरे कुछ भी नहीं है भैया, ये सब ज्ञान देने वाले लोग हैं, ठीक है। ये 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए 3 घंटे की, क्यों बोल रहा है भाई कि 2 घंटे की होनी चाहिए 3 घंटे की होनी चाहिए, क्यों बोल रहा है भाई। किसी से पैसा लिया होगा पक्का, ताकि टाइम से कोर्स ना हो, वन शॉट नहीं करवा पाए, मन में कोई लालच होगा, वरना उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चे का तो बहुत अच्छा हो रहा है कि अच्छा है यार 3 घंटे में जल्दी कोर्स होगा, मेरे को दोबारा रिवाइज करने का मौका पड़ेगा। समझदार व्यक्ति तो ये देखेगा कि अरे वाह यार मैं हो सकता है बाइनोमियल थ्योरम में कुछ भूल गया तो दोबारा देखने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, ये नहीं है, इस पर दिमाग नहीं लगा रहे ये लोग, इस पर दिमाग नहीं लगा रहे और ना लगाने दे रहे हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है, इंडिया के अंदर तो समझदार व्यक्ति चुप रहना सीखता है, बेवकूफ, जबकि उसको मुखर होकर के सामने आना चाहिए कि कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, हैं। एक आदमी जो अपना नाम तक नहीं बता रहा ग्रुप के अंदर, क्यों नहीं बता रहा भाई, हैं। चुगैब किसी का नाम होता है, मतलब सामने वाला अगर चुप बैठा है तो सामने वाले के सर पे ही नाचेंगे बैठ करके, ये क्या बकवास है, हैं। आपका काम है पढ़ाई करना, आपका काम है दिन के अंदर कितने 4 घंटे मिलाएंगे, 4 घंटे पढ़ना। अरे ज्ञान देने वाला हर समय आएगा यार, आप कोई दुनिया के अंदर एक टाइम टेबल फिक्स करके दिखा दो। हमने ऑफलाइन के अंदर टाइम टेबल कितनी बार एक्स्ट्रा क्लासेस में फिक्स करने की कोशिश करी, हमारे को कभी भी पूरा समर्थन नहीं मिला। कोई ना कोई बच्चा आ जाता था, कल मेरे ये है, कल मेरे वो है, परसों मेरे ये, तरसों मेरे वो है, वो आपको टाइम ही नहीं देने देगा। वो सुबह से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपके काम गिना देगा, आपको देख लेना। अरे सुबह 7 बजे रख ली, अरे 8 बजे रख ली, अरे 12 बजे रख ली, अरे 2 बजे रख ली, मेरी मैथ्स का टाइम है, मेरा इसका टाइम। क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये। अभी आप जब अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा, आपको हो सकता है शायद दिन भर खाना खाने को नहीं मिले, आप वहां के पैसे नहीं भर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। पूरे दिन भर नचा लेगा अच्छा कॉलेज। जिस तरह के आप उसमें चल रहे हो ना, जिस तरह के आपको जिस उस पर आपको चलना चाहिए उसमें और अभी आप में बहुत फर्क है। अरे काय सीरियस नहीं ले,
है, मैं क्यों सीरियस नहीं लूं? अगर बाय द वे वो बात करते करते अगर ग्रुप तक लेकर के आ रहा है तो ग्रुप पे रोकना चाहिए मेरे को उसी टाइम पे। मैंने सीरियस नहीं लिया तभी तो ये बात बोलने की यहां तक हिम्मत आ गई उन लोगों की कि सर वहां पे फाइट हो रही है। किस बात की फाइट हो रही है? आधे से अधिक बच्चे वो हैं जिन्होंने अपने फोन नंबर तक नहीं दे रखे। आपको नहीं लगता अगर भाई तो फोन नंबर नहीं है तो वो सीरियस आदमी नहीं है? कहां से आया वो? है हम एक ग्रुप लेकर के चल रहे हैं ताकि हमारी एक इंफॉर्मेशन बने, आप तक पहुंचने का हमारा माध्यम बने, है ना। हम ग्रुप लेकर के चल रहे हैं ताकि कोई भी बात कहनी हो तो हमारे पास में एक जगह पड़ी हो। गजब बात कर रहे हैं भाई। मतलब मैंने आज तक कभी कुछ बोला नहीं पिछले 4 महीने के अंदर अंदर, तो ये आप मेरे को ये समझाने के लिए आ गए। अब मेरी प्रॉब्लम है क्या कि एक दिन 10 बजे की क्लास आती है, एक दिन 11:30 की क्लास आती है? और क्या ये वाकई में इसी बात को लेकर के फाइटिंग है? कतई फाइटिंग नहीं है इस बात को लेकर के। इस बात की फाइटिंग है कि 2 घंटे की क्लास है कि 2.5 घंटे की क्लास है, उसको फिक्स करो आप। आपको लग रहा है ये इस बात की फाइट है कि 10 बजे की क्लास है 11:30 की? वो पहले मौके पे वो आपसे ये फिक्स कराएगा कि 10 बजे की क्लास करवाओ, दूसरे मौके पे ये फिक्स कराएगा 1.5 घंटे की क्लास कराओ, ताकि है ना आप में से कई बच्चे लास्ट दिसंबर के एंड तक रोते निकल जाए। हैं, थोड़ा तो दिमाग रखा करो आप लोग। क्या? हाँ, दूसरी साइड पे देखिए ना, लोगों ने 2-2 क्लास लेकर के अपना कोर्स कहां पहुंचा है। वो अरे वो टाइम से खेल रहे हैं, उनको पता है अभी दिसंबर आएगा, नवंबर आएगा, नवंबर के अंदर बच्चा फैलने लग जाएगा, कई बच्चे गायब हो जाएंगे। अभी स्ट्रेट लाइन कम से कम 10 लेक्चर लेगा कि नहीं लेगा बताओ आप जरा। स्ट्रेट लाइन 10 लेक्चर लेगा, सर्कल आपका 8 लेक्चर ले जाएगा, आपका पूरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितने सारे लेक्चर कहां से करेंगे बताओ, कहां से मैनेज करेंगे? अभी दिवाली आ गई, इस अक्टूबर के महीने के अंदर आपके कम से कम नहीं करते कोई 16-17 लीव्स हैं, क्या कर लोगे आप? हाँ, अरे ये दोनों तरफ खेलेंगे, ये दोनों तरफ खेलेंगे, ये इस तरफ खेलेंगे कि ज्यादा मत पढ़ाओ, उस तरफ खेलेंगे एक टाइम से नहीं कराया। नहीं वो देखते नहीं है, वो आपकी वो बात है। मैं आपको बिल्कुल आपको एकदम सीरियसली बात बता रहा हूं। मैं आज अभी तक छेड़ने में नहीं आया था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो पूरी बात बताऊंगा आपको, ठीक है? बिल्कुल चलती है, मैं तो खुद हैरान, मेरे को आप यकीन नहीं करोगे बेटा जी, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम, मेरे को आज कितने साल हो गए होंगे दूसरे इंस्टीट्यूट को खुले हुए, कितने साल हो गए होंगे, मेरे को फर्स्ट टाइम इस साल पता चला कि वहां पे क्लास 2.5 घंटे की होती है। मुझे हवा भी नहीं थी, मैं इतना बेलाग खेलता था, मुझे कोई मतलब नहीं था दुनिया में कहां क्या होता है। मेरे को इस साल पहली बार पता चला। नहीं तो आप सोचो मेरे पिछले साल के अंदर मैं 1.5 घंटे की क्लास क्यों ले रहा था। मैं तो जबकि उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक तरह सेमी ऑनर था, है मैं खुद वहां पे 1.5 घंटे की क्लास ले। क्या बेवकूफ, मेरे को मेरे अपनी बुद्धि पर तरस आता है कि मैंने दुनिया में क्यों नहीं देखा सब तरफ, है। अगर मैंने पिछले साल ही देख लिया होता तो मेरे को इतना स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता, हम कब का कोर्स खत्म करा लेते। सही बात कह रहे हैं, ये वाकई में किसी दिन 2 घंटे की क्लास होती है, किसी दिन 2.5 घंटे की, किसी दिन 2 घंटे 50 मिनट की, किसी दिन 2.25 घंटे की। पता चलता है भाई वो कितना सही पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा कंटेंट। जब आप सोचो ऑनलाइन के अंदर तो आपकी जरूरत ही यही है। ऑनलाइन में आपकी जो सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है, आप जब चाहो तब लाइब्रेरी जा सकते हो, जब चाहो तब आप घर आ सकते हो, आपको हर तरह की आजादी। तो फिर प्रॉब्लम है कहां? प्रॉब्लम है कहां? या तो ये बताओ कि चलो सर मैं अपने आप में सर बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज करने का टाइम कैसे नहीं मिलता मुझे बताइए, आपको कितने घंटे की जरूरत है? जब आपको उतने घंटे की जरूरत है तो मेरे को बताइए ना आप जरा। मैंने इससे पहले भी एक बार समझाने की कोशिश करी, मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक है ना, रास्ते में बाप बेटा और गधा जा रहे थे। जब दोनों साइड में चल रहे थे तो लोग हंसते थे कि देखो ना क्या बेवकूफ है, गधा साथ में चल रहा है बैठे नहीं है, ठीक है। बाप बैठ गया तो लोग हंसने लग गए, देखो कैसे निर्दयी बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है। बेटा बैठ गया तो कैसे निर्दयी बेटा है ना। जब दोनों बैठ गए तो कैसे निर्दयी बाप बेटे हैं कि गधा गधे के ऊपर बैठ गए, गधे का दम निकाल दिया। माने दुनिया में कल किसी ने सही लिखा था, कोई भी आदमी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो हम क्या दिमाग लगाना चाह रहे हैं और क्यों दिमाग लगाना चाह रहे हैं, और आप क्यों दिमाग लगाना चाह रहे हो? प्रॉब्लम ये, आप क्यों दिमाग, क्या आपको इसी समय पे ही सब देखना है क्या? आपको जिस उम्र का जो काम दिया वो काम करो ना। आपका काम क्या है, आप ये दिमाग लगाओ। आपका काम क्या है? आज आपकी उम्र 20 साल से कम है, आपका पहला काम क्या है वो दिमाग लगाओ। आपका काम है इस साल निकलना, ये 4 महीने में निकलना। ये अभी आपका जो फर्स्ट जो आपका जेईई मेंस आएगा उसमें आपका मान लो खुदा ना खास्ता 89 परसेंटाइल भी आ गया, आपसे 94 नहीं निकलेगा, देख लेना। क्यों नहीं निकलेगा? वो 5% का जो आपका जो दिमाग के अंदर एवलांस चलता रहेगा ना, वो आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। वो 5% आपसे नहीं निकलेगी, देख लेना। या तो आपको पता नहीं है या आप बेवकूफ बना रहे दुनिया को। आपको हवा भी नहीं है कि होता क्या है, पता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली क्या है, इस पे फोन पे मैसेज के अंदर कोई बात नहीं करना चाहता था। मैसेज में मैं सीरियसली कोई बात नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं मैसेज पे कोई बात नहीं करना चाहता था।
मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप मेरे से कभी रूबरू होकर के, अगर वो सामने होते तो सामने बताता मैं उनको। नहीं, जो चीज की हमारे को सख्त जरूरत है ना, या तो देखिए, या तो सारे अच्छे बच्चे भी उतना ही मनोवैज्ञानिक तरीके से खेलें। आप मान के चलिए, देखिए साहब, ये ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें आप ये मानो ही मत के सामने वाला जो आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है ना, वो आपकी एज का भी है। पढ़ना तो दूर की बात, वो स्टूडेंट है कि नहीं है ये भी मत मानो। आपको क्या पता, आपको क्या पता दूसरी साइड पे कौन है? आपको क्या पता दूसरी साइड पे 1 है कि 4 है कि 25 है कि 100 है, कितने हैं, आपको क्या पता? इस दुनिया के अंदर क्यों नहीं यकीन करते कि लोगों को पैसे दिए जाते होंगे इसके? अरे लोगों ने पूरे पूरे इंस्टीट्यूट उड़ा दिए अफवाह फैला फैला करके। क्यों नहीं दिमाग लगा रहे आप? आपको सबसे पहले खुद का सोचना चाहिए। मैं आपको पहला इंसान होगा जो मैं आपको कह रहा हूं सेल्फलेस मत हो, सेल्फिश हो, इस जगह आपको अपना सोचना चाहिए। और आपका बेस्ट इसमें है कि जितना जल्दी कोर्स हो, जितना ज्यादा रिवीजन हो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप कितने कमजोर हैं। आप कमजोर इस मामले में भी नहीं है कि आपको पता है नहीं है कि कोर्स क्या है क्या नहीं, आपका बहुत सारी कमजोरियां हैं, आप इसको ठीक करिए। एनीवे, हाँ भाई देखो आप जरा, और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मुझे लिटरली है ना बहुत ज्यादा अजीब लगा कि यार मैं जितना इसको किसी को मार्जिन दे रहा हूं ना, सामने वाला और ज्यादा आ रहा है। तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा भाई रुक जा भाई, ठीक है। हम्म। इस मामले में सलीम सर बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपको है ना, मेरे पास में उसका ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसी टाइम पे एक बुकलेट आती थी है ना, जब वो पढ़ता था ना, तब एक बुकलेट आती थी कि आपके बैच में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 50 में। और वो लड़का जो है अपने टेस्ट के अंदर हमेशा अंडर 50 में आता था, ठीक है, हमेशा अंडर 50 में रहता था वो बच्चा। वो बहुत सीरियस बच्चा है, वो बहुत, आपको लगता है वो ऐसा है, नहीं बहुत सीरियस है वो आदमी, बहुत सीरियस है। और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सीरियस है इसलिए वो इस मुकाम तक पहुंच गया इतनी कम उम्र में। एनीवे चलिए आगे चलते हैं मैं। हाँ भाई देखिए ऐसा है, देखिए ये अगर देखा ना साइन, तो साइन अपने आप में कैसा फंक्शन है? इवन या ऑड? ऑड। 10x कैसा फंक्शन है? 10x का ग्राफ देखा आपने? 10x का ग्राफ ऐसा होता है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है और वही पंखा बनाता है, तो ये ऑड भी है ना, तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। एक्स अपने आप में ऑड फंक्शन है और ऑड की डिग्री भी ऑड है, सही है ना भाई। अच्छा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो ये और इसकी डिग्री भी ऑड है, राइट है। नीचे आ जाओ, नीचे की अगर बात करिए तो नीचे क्या क्या देखो, मॉड एक्स अपने आप में कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, तो ये अपने आप में इवन फंक्शन हो गया है ना। इंटू में कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक है, तो इवन इंटू इवन हो गया प्लस। अब जरा यहां पे देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कल करके आए थे, ये अपने आप में ऑड फंक्शन था शायद, आई थिंक, ठीक है, और इसकी डिग्री कैसी है? इवन डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिए साहब, ऑड में ऑड, मैंने आज ही आपको बताया था, आपको याद होगा पिछले पेज पे, ठीक है, कहीं बताया था मैंने आपको कि अगर बाय द वे अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो तो आंसर इवन होता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपके पास ऑड में ऑड है, और ऑड में ऑड क्या होता है? ऑड होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑड की डिग्री ऑड ऑड देती है, ऑड की डिग्री ऑड भी ऑड देती है, तो इसका मतलब ऑड प्लस ऑड हो गया। या इवन इंटू इवन, जब इंटू होता है तो प्लस माइनस देखते हैं, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव माने इवन। अच्छा, ऑड फंक्शन माइनस छोड़ेगा लेकिन डिग्री इवन है तो वो माइनस खा जाएगी, तो इसलिए फंक्शन हो गया इवन। अच्छा, अब जब जोड़ते हैं तो घोड़ा गधा मेथड यूज करते हैं, तो घोड़ा प्लस घोड़ा प्लस घोड़ा घोड़ा, गधा प्लस गधा गधा, सही है। अब ऑड माने नेगेटिव, इवन माने पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय नेगेटिव माने नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड फंक्शन। तो फंक्शन इज बेसिकली ऑड, ठीक है, तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। चलिए साहब, ये तो हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। एफ एक्स एक्स मॉड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एक्स, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एक्स, राइट है। यहां पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 और -1 के बीच में, यहां पे दे रखा है माइनस में एक्स मॉड एक्स, इट इज फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1।